बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 का मैथ अकॉर्डिंग टू न्यू बुक जो KPK वाली बुक है उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 हमने स्टार्ट की हुई है चैप्टर नंबर 3 की जो वेक्टर से रिलेटेड है। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने लिखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम such that the coordinates of the vertices A, B and C are respectively given by, it means that ये पहला जो पॉइंट है हमें गिवन दैट इज A का हो गया, कॉमा के बाद दूसरा B का हो गया एंड के बाद जो वैल्यू है वो आपकी C की वैल्यू होगी एंड के बाद। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स द पॉइंट D, चूंकि उसने कहा है पैरेललोग्राम जो है वो ABCD 4 पॉइंट से मिलकर बन रही है। फोर्थ पॉइंट हमने फाइंड करना है, ये कोऑर्डिनेट्स उसके वर्टेक्स फोर्थ वर्टेक्स के फाइंड करने। ये हमें गिवन है कि ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, शेप इन 4 पॉइंट से मिलकर जो बन रही है। फोर्थ पॉइंट फाइंड करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा ABC, उसने खुद क्या दिया, यहाँ इसके साथ लिखा नहीं हुआ लेकिन ये A है, दिस इज B एंड के बाद जो आ रहा है C, तो ये हमारा C हो गया और ये C हो गया। एंड देन फोर्थ पॉइंट जो है हमने इसका फोर्थ वर्टेक्स से फोर्थ पॉइंट हमने इसका फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट को मैं उसके साथ लिखता हूँ जो जिसका पॉइंट है उसने वैल्यू दी थी, तो ये एक ही वैल्यू थी क्योंकि फर्स्ट उसने A कहा था, जो फर्स्ट A है तो A का पॉइंट हो गया। सेकंड किसका हो गया, क्योंकि A के बाद किसका नाम दिया जा रहा है, देख सकते हैं आप A के बाद दैट इज B, तो इसका मतलब जो सेकंड पॉइंट होगा वो B होगा, तो उसको हम B कह देते हैं। देन लास्ट पॉइंट है लेट्स C इक्वल टू 0, 5, ये पॉइंट हमें गिवन है। हमने जो पॉइंट फाइंड करना है, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D, नाम तो उसका उसने गिवन है। क्वेश्चन को पैरेललोग्राम जब कहा कि गया है हमें कि ABCD है, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट जैसे ये है ना, ये X और Y, ये इसके कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, वो नहीं गिवन। पॉइंट का नाम हमें गिवन है दैट्स D, तो पॉइंट का नाम तो हमें गिवन है। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D, उनको मैं अज्यूम वैल्यू ले लेता हूँ, हमें तो वैल्यू पता नहीं, तो हम उसको कहते थे A और दूसरे कहते थे B। अब देन इसके बाद चूंकि एक पैरेललोग्राम है तो इसकी हम यहाँ शेप ड्रा कर लेते हैं जिस ऑर्डर में हमें कहा गया A, B, C एंड D। अपने ऑर्डर का ध्यान रखना है, जिस ऑर्डर में आपको कहा गया होगा वेक्टर का क्वेश्चन करते हैं उसी ऑर्डर में उसको रखना है, दैट इज A, B, C एंड D। तो उसी तरतीब पे मैंने रखा इसको। हाँ, अगर आप यहाँ से रखना चाहते हैं यहाँ B रख लें, यहाँ C रख लें, यहाँ D रख लें, इससे कोई इशू नहीं, लेकिन एक तरतीब से A, B, C एंड D। एक पॉइंट लिखें, B के पॉइंट लिखें, C के पॉइंट लिखें एंड D के पॉइंट लिखें। अब जैसे कि सामने आपके सामने है कि ये एक पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो इसकी जो पैरेलल साइड होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। मैंने उसकी नोटेशन के लिए आपके सामने ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक 2 एरो बना दिए, 2 वेक्टर आपके सामने। तो AD वेक्टर पैरेलल होगा आप किस वेक्टर के, BC वेक्टर के। AD वेक्टर किसके पैरेलल होगा, BC वेक्टर के। स्टार्ट करते हैं हमारा अपना क्वेश्चन को आगे। एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो AB वेक्टर पैरेलल होगा BC के। तो सबसे पहले मैं AD वेक्टर फाइंड करता हूँ, देन BC वेक्टर एंड देन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड है। पहले AD वेक्टर हम बनाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 पॉइंट से वेक्टर बनाने का तरीका सीखा हुआ है, दोबारा उसको रिपीट करते हैं। AD वेक्टर है तो इसके बनाने का तरीका होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, आपको मैंने कहा हुआ है कि जब 2 पॉइंट्स गिवन हो A से D, चूंकि वेक्टर हमारा जा रहा है फ्रॉम हेड टू टेल रूल के मुताबिक, यानी टेल से हेड की तरफ, यहाँ पर हम जो बनाएंगे A से D, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D को हम फर्स्ट पे लिखेंगे और A को सेकंड पे, दरम्यान में साइन किसका डालेंगे, माइनस का। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ D बनेगा कैसे, तो D के पॉइंट हमारे पास क्या थे जो हमने अज्यूम वैल्यूज ली है, दैट इज A एंड B। पहला कंपोनेंट हमारा A है, दूसरा कंपोनेंट हमारा B है। तो फर्स्ट कंपोनेंट के साथ हम लिखेंगे AI, आगे कॉमा हटा के उसकी प्लस साइन डालेंगे, दैट्स BJ, माइनस साइन पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो A की वैल्यू हमें गिवन दैट इज फर्स्ट कंपोनेंट I है, सेकंड कंपोनेंट J, तो मैं लिखूंगा -2I, कॉमा तो हटा दिया, जैसा प्लस साइन क्यों नहीं डाला, क्योंकि आगे जो वैल्यू आ रही है आप देख सकते हैं उसका साइन कौन सा आ रहा है, दैट इज माइनस का, हमने लिख दिया -3J। अब देन इसके बाद माइनस साइन, ये जो पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड करने के लिए ये फार्मूले का माइनस था, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब ये माइनस साइन जो है रिवर्सल नहीं चलेगा, ये आगे वाली वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई होता है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगी वैल्यू। अब इसको
मजीद सॉल्व करते हैं तो ये ए आई लिखा हुआ है प्लस 2i, तो इनको करीब करके मैंने लिख दिया प्लस bj प्लस 3j, इनको भी आपस में करीब करके लिख लिया। अभी आपस में ऐड तो नहीं हो सकता, प्लस का साइन पड़ा, जस्ट हम इसमें क्या कर लेते हैं i कॉमन ले लेते हैं। मैंने i कॉमन ले लिया, इसमें से bj प्लस 3j, इसमें से हमने j कॉमन ले लिया, पीछे वैल्यू रहेगी b प्लस 3 ब्रैकेट में लिखिए। ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर AD आ गया है। किसके लिए? इक्वेशन ए के लिए। हमने कहा होगा अगर ये ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसकी साइड AD पैरेलल है किसके? BC के। तो AD वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं BC वेक्टर की तरफ। तो BC वेक्टर फाइंड करते हैं। तो BC वेक्टर में B की वैल्यू भी गिवन है, हमें C की वैल्यू भी गिवन है। तो BC वेक्टर फाइंड करते हैं। BC वेक्टर कैसे बनेगा? C फर्स्ट पे हो जाएगा और B सेकंड पे, दरमियान में माइनस का साइन। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। सॉल्व करते हैं इसको इससे आगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ C, तो C पॉइंट वैल्यूज आप देख लें 0 और 5 है, तो I कंपोनेंट है और J कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा 0i प्लस 5j और आगे माइनस साइन फार्मूले का। दिन आगे चलते हैं, यहाँ पर वैल्यू है आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ B की, तो B की वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 की जगह पर इसको लिख सकता हूँ मैं I, और आगे वैल्यू कॉमा हटा के साइन नहीं आता तो प्लस साइन डाल दूँगा प्लस 4j। अब ये माइनस साइन फिर आगे चलेगा तो प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस, 0i माइनस आई ये मैंने करीब लिख दिए, 5j माइनस 4j ये मैंने यहाँ पर करीब लिख दिए। अब इसमें से मैं i कॉमन लेता हूँ तो 0 माइनस 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ से मैं j कॉमन लेता हूँ तो 5 माइनस 4 रह जाएगा, 0 माइनस 1 जस्ट माइनस 1 ही रहेगा, 5 में से 4 माइनस कर दे तो 1 रह जाता है j। अब माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई आई तो ये माइनस आई हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई j तो j हो गया। यहाँ पर माइनस की हो शायद किसका आ रहा था, दैट इज माइनस का। तो इस तरह हमने BC वेक्टर भी फाइंड कर लिया। मैंने इसको नाम दे दिया रोमन काउंटिंग में 2 का, और जो फर्स्ट वेक्टर हमने फाइंड किया था इसको हमने रोमन काउंटिंग में नाम दे दिया था 1 का। अब मेरे पास ये दोनों रोमन काउंटिंग में वेक्टर आ गए हैं, AB वेक्टर एंड BC वेक्टर। चूँकि एक पैरेललोग्राम थी A से D B से C, तो हमने कहा अगर पैरेललोग्राम तो इसकी पैरेलल साइड आपस में इक्वल होगी। तो अब हम ये दोनों जो रोमन काउंटिंग में हमारे पास इक्वेशन आई है 1 एंड 2, इनको हम पुट कर देते, पुटिंग 1 एंड 2 इन इक्वेशन 1, यानी जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें हम इसको क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो AD वेक्टर की वैल्यू, तो AD वेक्टर की वैल्यू हमारे सामने है, दैट इज A प्लस 2i प्लस B प्लस 3 और आगे j, ये हमारे पास वैल्यू है, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ये वैल्यू लिख दी। इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू लिखता हूँ BC वेक्टर की, तो BC वेक्टर की वैल्यू मेरे पास माइनस आई प्लस j, और ये मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दी। अब हम इनका कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपेयरिंग इन टर्म्स ऑफ i एंड j, यानी लेफ्ट जो वैल्यू i की है उसका कंपैरिजन i के साथ और j की जो वैल्यू है वो j के साथ कंपैरिजन हो जाएगी। और जब कंपैरिजन करेंगे तो हम i कंपोनेंट को नहीं लिखेंगे, खाली उसकी वैल्यू को लिखेंगे। इस तरह जब j का कंपैरिजन करेंगे तो हम j की वैल्यू जो है वो लिखी जाएगी, j को नहीं लिखा जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया कंपेयरिंग इन टर्म्स ऑफ i एंड j। तो a प्लस 2, पहले मैंने i का कंपोनेंट कंपैरिजन करूँ तो a प्लस 2 लिखा, i जैसे मैंने कहा नहीं लिखा जाएगा। तो इधर आता हूँ तो यहाँ से अगर i हट जाएगा तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, अगर आपको याद हो अगर i हटेगा तो पीछे माइनस साइन खाली नहीं रहेगा, उसको हम क्या पढ़ेंगे -1। मेरे पास वैल्यू आई थी -1, और जब j का कंपेरिजन करता हूँ आगे मैंने लाइन डाल दी ताकि दोनों इकट्ठा कंपेरिजन करता हूँ, b प्लस 3, j नहीं लिखा जाएगा तो लेफ्ट साइड पर मेरे पास वैल्यू आ गई b प्लस 3 और यहाँ पर वैल्यू आ गई मेरे पास j। तो j क्या था असल में 1j था, तो इसको हम j नहीं लिखेंगे, जिसके क्या रहते हैं 1। अब मैंने a की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ तो प्लस 2 है, ये जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा प्लस वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी माइनस, ये -1 एंड दिस इज -2, -1 -2 ऐड जरूर होंगे बट साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो -1 -2 दिस इज -3। तो एक की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इस तरह से b की वैल्यू पे आते हैं, देखिए लेफ्ट साइड +3 लिखा है तो b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेफ्ट साइड प्लस जब उस साइड पे शिफ्ट होगी राइट पे वैल्यू तो क्या हो जाएगी माइनस। तो 1 में से अगर हम 3 माइनस करें, क्योंकि प्लस का 1 है, -3 माइनस की वैल्यू बड़ी है, 1 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या रह जाएगा, हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा -2। तो हमने जो अज्यूम पॉइंट लिया था डी का a एंड b, अब उसके दोनों वैल्यूज हमें फाइंड हो चुकी हैं a और b की। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट d, या आप इसको कह सकते हैं तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स d आर, पहला a की वैल्यू लिखेंगे दैट इज -3 एंड देन b की वैल्यू लिखेंगे दैट इज -2। तो सर हमने इसको कंप्लीट किया। तो सर साथ ही हमारी क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। ये पैरेललोग्राम का क्वेश्चन था जिसको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। पैरेललोग्राम में जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, आखिर में एक बार इस चीज़ को फिर दोहरा रहा हूँ कि आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि
पैरेलल साइड उसकी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि ए बी पैरेलल है, अगर हम ए से बी पैरेलल लेंगे तो डी से सी भी पैरेलल लिया जा सकता है। तो ए बी की सूरत में हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करना पड़ेगा, और डी सी अगर हम लेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी करना पड़ेगा। इस मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, यानी ये साइड भी आपस में पैरेलल है, जैसे ये साइड पैरेलल है इस तरह से बिल्कुल ये साइड पैरेलल है। तो दोनों तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक मेथड से मैंने कर दिया, दूसरे से भी अगर आप करना चाहें तो किया जा सकता है इस क्वेश्चन। तो इस तरह से इस वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।